अकाउंटिंग किसी ना किसी रूल्स या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उसको मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है कि अगर आपने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट को आपने मेंटेन करा है उसे आप इजीली क्या कर पाओ, कंपेयर कर पाओ, उसके इजीली आप उसको ट्रस्ट कर सको। तो किसी ना किसी रूल्स के अकॉर्डिंग बना होगा तो आप उसे ट्रस्ट कर पाओगे। तो लेखांकन मानक आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। क्यों नीड पड़ी इसको? देखो अब आपके पास रूल्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे तो इजीली उस पे क्या कर लोगे, उस पे ट्रस्ट कर पाओगे। ऑडिटिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन पे सबको ट्रस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी ना किसी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया है और उसी रूल्स रेगुलेशन पे सभी ने बनाया। तो एक रुकता लेकर आता है। कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है? बोलो कौन? लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस मैम। लेखांकन मानक ये क्या लेकर आ रहा है? एक रुकता लेकर आ रहा है। इट मींस सबके सब इसी के अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। कौन? लेखांकन मानक के द्वारा। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मैम ये दिशा निर्देश दे रहा है, एक रूल्स बता रहा है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो सबका क्या बनेगा? सेम बनेगा, एक रूप बनेगा, सबका इक्वल बनेगा। कोई ये नहीं कि कोई किसी नियम के अकॉर्डिंग बना रहा है, कोई किसी दूसरे नियम के अकॉर्डिंग बना रहा है। तो नियम जो लेकर आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है? मानक लेकर आ रहा है, ठीक है। यस मैम। ना समझ में आया? आया ना? यस मैम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा है कि नियम और कानून द्वारा आप अपने व्यापार में जितने भी लेन देन हुए उन सभी लेन देनों को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपने जीएएपी भी पढ़ा होगा, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अच्छा अब ये लेखांकन मानक को आप समझ गए। अब अगर अभी तो अकाउंटिंग इंडिया का मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बताया, अभी मैं आपको कौन सा बता रही हूँ? इंटरनेशनल। कौन सा बता रही हूँ? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अंतरराष्ट्रीय मतलब जो विश्व स्तर पे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये जो विश्व स्तर पे जो रूल बनाए गए हैं वो जो एक समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 29 जून 1993, ठीक है। Yes, 29 जून 1973 को एक समझौता साइन हुआ जिसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा है? 9 देशों ने। कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा है? 9 देशों ने। और उस समय कितने लेखांकन मानक में साइन हुआ था? 16। कितना? 60। कितना? 60। ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनी जिस कमेटी का नाम क्या था? IASC। ठीक है। क्या नाम था उस कमेटी का? IASC। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय राज्य मानक समिति। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति। क्या होगा यहाँ पे? लेखांकन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति, ठीक है। यस मैम। अब एट प्रेजेंट कितने इसके द्वारा कितने मानक हैं? 60 इसके द्वारा कितने लेखांकन मानक हैं? 41। कितने मानक हैं? 41। ठीक है। तो आपको मैंने IASC भी बता दिया, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी मीनिंग बता दी। यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, स्टॉप।